ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सौम्य यच्चित्तया प्रोक्तं शौरेर्युद्धं महार्णवे मधुकैटभयोः सार्धं पंचवर्षसहस्रकम्। ऋषिगण बोले कि हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के बारे में विष्णु जी के द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने के बारे में बताया था। महावीर्य संपन्न, किसी से कभी न हारने वाले, देवताओं से भी अपराजित थे जो ऐसे दानव जल में प्रकट कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वे असुर उत्पन्न क्यों हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनना चाहते हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता भी हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से होता है। आश्चर्यवत कोई श्रोता होता है और आश्चर्यवत ही कोई अच्छा वक्ता होता है, और इन दोनों का मिलना यह दैव योग से कम नहीं है। मूर्ख के द्वारा स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकारक होता है, और इसके एकदम विपरीत विद्वानों का जब संपर्क हो तो वह पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी अपना जीवन यापन करते हैं। जल ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना, मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, इंद्रियों के सुख को पाने का प्रयास करना, चेष्टा करना, और ये सब होते हुए कुछ विशेष अंतर नहीं है। पशुओं के पास यही चीज़ नहीं है जो मानवों के पास है, कि उन्हें ज्ञान नहीं होता कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। उनके पास विवेक नहीं होता, वह विवेक रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, उन्हें पशुतुल्य ही समझा जाए, क्योंकि पशु और वो तो एक ही समान हो गए ना। मृग और अन्य भी पशु हैं जो सुनने के सुख का अनुभव करते हैं। मृग, बंसी बज रहा हो, कोई अच्छा धुन बज रहा हो तो वन से मृग भाग करके आ जाते थे सुनने। कृष्ण जब बंशी बजाते तो मृग आ जाते दौड़ करके सुनने। और सर्प है जो बीन का धुन सुन करके खिंचा चला आता है, वह भी मुग्ध हो जाते हैं ऐसी ध्वनियों को सुन करके। पांचों ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेंद्रिय और दर्शनेंद्रिय दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के भेद होते हैं सुनने में। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक माना गया है, साहित्य का श्रवण राजस माना गया है, और युद्ध संबंधी बातों का और दूसरों के निंदा सुनने को तामस कहा गया है। तमोगुण से प्रभावित है वो। ज्ञानवान विद्वानों द्वारा सात्विक श्रवण सबसे उत्तम माना गया, मध्यम है राजस्तम श्रवण, और अधम माना गया है तामस श्रवण। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला है, और अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम, और जिस साहित्य में परिस्त्री वर्णन हो वह अधम माना गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बताए हैं। किसी भी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन, उसका श्रवण उत्तम माना गया है, क्योंकि वहाँ पापों का उपशमन होता है और पापी का उपशमन होता है। कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध का वर्णन श्रवण मध्यम, तथा अकारण विवाद और कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। वो सबसे निचली श्रेणी का है। 2 दुष्टों के लड़ाई की बात करना वो अधम श्रेणी का युद्ध वर्णन है। हे महामती,
इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास ने जो भी कहा था, समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली परम पवित्र और पौराणिक कथाएं वही वाली कथाएं कहिए। ऐसा सूत जी कहते हैं कि यूयम धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले येषां श्रवण बुद्धिश्च ममापि कथने किल। सूत जी कहे, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वचन के प्रति, बोलने के प्रति, वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोक जलराशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष सैया पर सो गए, तब विष्णु भगवान के कान से मल उत्पन्न हुआ और उस मल के द्वारा दो दाना उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ दानवौ मधु कैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धौ सागरे जले। जल में उत्पन्न हुए वो दोनों दानव, वे महाबली हैं। उस महासागर में विशाल बढ़ने लगे, बड़े होने लग गए। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करने लग गए। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं है। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव है ही नहीं। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किससे इसका सृजन किया गया है, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन हैं, इस बात का भी ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार चिंतन करते हुए वे दोनों किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला कि हे भाई, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा मुझे लगता है। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी के शक्ति पर यह जल टिका हुआ है, तथा वे ही परात्पर देवी हम दोनों की स्थिति और कारण हैं। हम इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं। दोनों दानव जब सचेत हुए, उन्होंने आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप ऐम शब्द सुनाई दिया। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे दृढ़ अभ्यास करने लग गए। इसके उपरांत आकाश में कौंधती हुई दिव्य विद्युत दिखलाई पड़ी, सुंदर चमकती हुई। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही है, आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ। वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन को केंद्रित करके समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने लग गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक घोर तप किया, जिससे वे परात्पर शक्ति उन दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों का अत्यंत परिश्रम देख करके उन पर कृपा करने के निमित्त एक आकाशवाणी हुई कि हे घोर तपस्या वाले, हे दैत्यों, तुम दोनों अति कठोर तपश्चर्या में लीन हो, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं अवश्य ही दूंगी। सूत जी बोले। इसके उपरांत आकाशवाणी को सुनकर के उन दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु
हमारे इच्छा के अनुसार हो। हे सुब्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा कि हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी ही इच्छा से मरोगे। दानव और देवताओं में कोई भी तुम्हें और तुम्हारे भाई, तुम दोनों भाइयों को कोई पराजित नहीं कर सकता, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले कि भगवती ने ऐसा वरदान दिया, ऐसा वरदान प्राप्त करके दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर के उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रों, कुछ समय व्यतीत होने पर दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा और दृष्ट्वा तु मुदितावास्तां युद्ध कामो महाबलौ तमूचतुस्तदा तत्र युद्धम नौदेहि सुब्रत। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब यहाँ से जाना चाहें, चले जाएं जहाँ जाना चाहें। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार नहीं है, कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे मधुकैटभयोर् युद्धोद्योगवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम।